फ्लैट की एंट्री। बाय, गुड नाइट। फैन चल रहा है, इसमें भी 2 डोर्स हैं। देखो क्रैक है। मायरा को कौन सा रूम देना चाहिए? मैचिंग फैन। और इस रूम की खासियत। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। हमारा आज का व्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट हो रहा है और आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है कि जैसे हम घर ढूंढ रहे थे तो हमारा घर फाइनल हो गया है। स्मायरा ने ही चूज़ किया था, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि ये घर तो डिसाइड स्मायरा ही करेगी। और अभी अभी हमें कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आया है कि एक बार आप आओ, कुछ डिस्कशन करनी है, काम जो चल रहा था उसके बारे में। तो अभी हम उस घर के लिए निकल चुके हैं, जैसे बैठे थे वैसे ही निकल गए। तो फिर हमने सोचा क्यों ना, घर में जा तो रही ही हैं तो यूट्यूब फैमिली को एक बार घर का टूर भी करवा देंगे। बात तो सही है। बाकी तो बाद में टूर होता रहेगा, जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो एक बार जब जा रहे हैं तो टूर करवाना तो बनता ही है, यूट्यूब फैमिली को दिखाना तो बनता ही है कि हमने कौन सा घर फाइनल किया है। तो अभी हम पहुंचते हैं, फिर आपको हमारे नए घर का टूर करवाते हैं। तो गाइस, हम लोग बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं। अभी हम आपको लेकर चलते हैं हमारे नए घर के अंदर। भले ही हमारा घर अभी तक रेडी नहीं हुआ है, अभी तक वुडन वर्क चल रहा है, तो रेडी होने में थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। जब प्रॉपर से रेडी सब कुछ हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना आपको शिफ्ट होने से पहले ही एक बार घर का टूर करवा दिया जाए, क्योंकि जब हम शिफ्ट करेंगे तो बहुत सारा काम हो जाता है, घर को एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। फिर ऋषभ भी छोटा है, स्मायरा का भी स्कूल है, तो वो सारी चीज़ें हमें मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। फिर से होम टूर लेट हो जाएगा। और आपके हमारे पुराने घर के होम टूर को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि होम टूर लेकर आओ, स्मायरा का रूम टूर लेकर आओ। तो अभी फ़िलहाल वुडन वर्क चल रहा है। अभी तो कारपेंटर्स थे वो जा चुके हैं छुट्टी करके, क्योंकि रात के 8 बज गए हैं। तो उनका वुडन का पूरा सामान घर के अंदर ही है। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर कैसा दिखता है। यहाँ से होती है हमारे फ्लैट की एंट्री। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंदर वुडन वर्क चल रहा है, तो ये सारा सामान बाहर रखा हुआ है। और ये है हमारे घर का मेन डोर। देखिए कितना डस्टी है, लेकिन जल्दी ये आपको क्लीन मिलेगा। और इस घर के अंदर हम आपको अभी लेकर चलते हैं। अभी तक साफ़ सफाई नहीं हुई है क्योंकि काम चल रहा है। उसके बाद चलिए चरण डालते हैं घर के अंदर। और ये देखिए सबसे पहले फ्लोर की हालत, उसके बाद मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी। ये देखिए सब उनके टूल्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम सोफ़ा लगा सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। और स्मायरा बोल रही थी मम्मा जब हम नए घर में शिफ्ट होंगे तो हमें सोफ़ा भी नया बाय करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी तो फ़िलहाल फोकस है कि जल्दी से घर रेडी हो जाए और हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएँ। और जैसे ये लिविंग एरिया है, यहाँ पे सोफ़ा आएगा, तो सोफ़े पर बैठकर स्मायरा को देखने होते हैं कार्टून्स। और स्मायरा के साथ आजकल तो ऋषभ भी पार्टिसिपेट करता है, थोड़ा टीवी देख लेता है। तो इसके बिल्कुल सामने है टीवी यूनिट। और इसका काम भी अभी थोड़ा पेंडिंग है कि इसके ऊपर ना ज़्यादा शेल्फ्स नहीं बनाई हुई हैं, क्योंकि उसको फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ रखना भी पड़ता है। तो ये एरिया उन्होंने ना ऐसे ही छोड़ा है। और एक इसकी एडवांटेज और है कि अगर आपको बड़ी एलईडी लगानी है तो आप लगा सकते हो। जैसे कि हमारे पुराने घर में ना यहाँ पे शेल्फ्स बनी हुई हैं, उसके ऊपर आप कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल रख सकते हैं, उसको फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एलईडी भी ना आप एक पर्टिकुलर इंच की लगा सकते हो, यहाँ पे आप जितनी मर्जी बड़ी एलईडी लगा सकते हो। और यहाँ पे 2 ड्रॉर्स हैं, एक बार ओपन करके देख लेते हैं। देखिए ड्रॉर में भी उनका सामान पड़ा हुआ है, काम ज़ोरों से चल रहा है। ये खाली है। उसके बाद इस टीवी यूनिट के बिल्कुल पीछे आता है एक रूम। अभी तक वैसे बिजली का काम भी नहीं हुआ है, देखिए फ़ैन वगैरह लगने बाकी हैं। तो कबर्ड में उन्होंने टेम्परेरी लाइट एक बार रख रखी है काम करने के लिए। ये कबर्ड है और कबर्ड के ऊपर इन्होंने स्टोरेज बना दिए हैं, जिसकी हैंडल्स अभी लगने बाकी हैं। और अभी तक कबर्ड का डोर भी लगना बाकी है। यहाँ पे क्या रखा है, ये क्या है, शायद बाथरूम के लिए है ना, कपड़े टांगने के लिए। मतलब ये काम भी अभी पेंडिंग है। सामान देख के हमें पता चल रहा है कि क्या क्या काम अभी तक बाकी है। ये शायद ड्रॉर्स हैं, हाँ यहाँ पे 2 ड्रॉर्स हैं जो कि खाली हैं। तो यहाँ सारा सामान रखा हुआ है काम करने के लिए, उनके टूल्स वगैरह सब यहीं पे हैं। तो वो कल सुबह आएंगे 10 बजे के आसपास, उन्होंने बोला है। हमने अभी फ़ोन किया था तो वो बोल रहे थे कि कल आके कंटिन्यू करेंगे हम, जितना काम आज हो गया। हम जा रहे हैं अभी घर पे क्योंकि रात हो गई है, तो हमारी ड्यूटी बस इतने घंटे ही होती है। और इस रूम में है अटैच्ड बाथरूम, चलो आपको दिखाती हूँ। बाथरूम से पहले आप ये भी तो दिखाओ कि इधर है विंडो। हाँ, और विंडो में देखो कर्टन पाइप लग गई है, हाँ। लगी हुई थी ना हम जब आए थे। नहीं, तो यहाँ पे कर्टन्स लगाएंगे हम। और ना ये देखो
इस तरह से विंडो को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इवन अंदर पिजन्स, मंकीज़ कोई भी नहीं आ सकता है। और देखिए गाइस, इस फ्लैट के बिल्कुल ऑपोजिट में एक और फ्लैट है और इतना डिस्टेंस उन्होंने रखा है जिन्होंने भी मतलब इस बिल्डिंग को इन फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो नेबर्स हैं, अगर इनके साथ हमारी अच्छी जम गई तो फिर हम यहीं से बातें कर सकते हैं। वैसे हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं होता है, बट फिर भी कभी कभी बातें कर सकते हैं, बाहर जाने का टाइम नहीं है। तो ये विंडो खोली, चिट चैट की, बाय, गुड नाइट। चलो अब वॉशरूम दिखाते हैं आपको। वॉशरूम में लाइट नहीं है तो फ्लैश ऑन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये रूम के अंदर ही अटैच्ड बाथरूम है, इधर शावर लगा हुआ है और इस तरफ टैप है। ये कमोड है जिसको अभी तक क्लीन करना है, इग्नोर कीजिएगा। और ये वॉश बेसन है, सोप रखने के लिए स्टैंड उन्होंने लगा दिया है। मिरर भी लग चुका है, इसको न्यूज़पेपर से क्लीन करना भी बाकी है। तो उन्होंने बोला था कि शिफ्टिंग से पहले आपको पूरा डीप क्लीन करवा देंगे हम घर। तो चलिए इस रूम से निकलते हैं बाहर। और इसी रूम के सामने मैं जाऊंगी तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है एक कॉमन वॉशरूम। इस बाथरूम में जो टाइल्स लगाई है ना, उन्होंने डिफरेंट कलर की लगाई है। अच्छा, उधर डिफरेंट थी? हाँ। मैंने नोटिस नहीं किया, वो तो अंधेरा है ना कुछ तो। और ये कॉमन बाथरूम है, उसके साथ में एक और रूम है। अरे इस रूम में फैन लग चुका है, देखो फैन चल रहा है। बंद करो, हवा होता है, ठंडी ठंडी हवा। किधर है बटन? हाँ, हो गया बंद। और इधर लाइट्स लगनी बाकी हैं, शायद उस रूम का फैन अभी तक पेंडिंग है ना, होल पे तो लग रहे हैं। और अभी तक गीजर भी लगने बाकी हैं, तो गीजर के बॉक्सेस यहाँ पे रखे हुए हैं, ये शायद कल लगेंगे या जब भी उनको टाइम मिलेगा। और इधर भी कबर्ड्स हैं, इनको ओपन करना है मुश्किल है बिना हैंडल के। ऑलमोस्ट वुड वर्क कंप्लीट हो चुका है। हाँ, बस किचन पेंडिंग है ना, हाँ। किचन का काम पड़ा है। राइट। और इसके अंदर भी ड्रॉर्स हैं, 2 ड्रॉर्स हैं, लेकिन ड्रॉर्स में लॉक नहीं है। वो अभी लगाएंगे। हाँ। वो मेरी बात हुई है कॉन्ट्रैक्टर से, अच्छा। तो उसने बोला कि सर आप एक बार आकर देख लो, वुड वर्क कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास कौन सा गहने हैं हमारे पास तो कैश नहीं होता है। और इसमें छोटी छोटी शेल्फ्स है ना, इसमें तुम्हारा अपने टॉयज रख देना। और इस रूम में अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम नहीं है, क्योंकि इस रूम के बिल्कुल साथ में उन्होंने दे दिया है कॉमन वॉशरूम। और इस रूम की खासियत बहुत ही ज़्यादा है, वो बाद में आपको दिखाएंगे। हाँ। फिलहाल क्योंकि अभी अंधेरा है तो एक बार हमने सोचा कि आपको एक बार टूर करवा देते हैं। बाकी जब हम दिन के टाइम पे अगर दोबारा आए शिफ्ट करने से पहले तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको पूरा टूर करवाएंगे, घर का भी, हाँ। हमारी सोसाइटी का भी और गार्डन का भी, एवरीथिंग। स्टे ट्यून्ड। चलो बाहर चलते हैं। और किचन के ड्रॉर्स उन्होंने रेडी करके रख दिए हैं, अभी यहाँ का काम पेंडिंग है, शायद कुछ लैमिनेशन करना है उन्होंने, तो ये शायद ड्राई हो रहे हैं। उन्होंने बोला था कि हम लोग पेस्टिंग करके रख देंगे तो रात रात में ये ड्राई हो जाएंगे, तो कल इनकी फिक्सिंग होगी। और इसीलिए हम आए हैं क्योंकि उसने मुझे बोला कि सर किचन की जो ड्रॉर्स लगनी है उसका फ्रेम रेडी कर लिया है, तो एक बार आकर आप देख लो। हाँ, इसीलिए हम लोग आए थे। हमने सोचा थी कि आप लोग हाँ। दिखा देते, जा तो रही हैं। और पहले हम आए थे तब ना कारपेंटर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, इसलिए हमने शूट करना सही नहीं समझा, क्योंकि उनकी मशीन्स वगैरह चल रही थी, नॉइज़ भी था। फिर हमें लगा शायद वो कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो उन्होंने हमें चाबी दे दी कि आप एक बार जाकर देखाओ कि क्या क्या काम हो गया है, क्या क्या पेंडिंग है, और अगर आपकी कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बता दो, हम उनको भी पूरा करेंगे। तो ये किचन का है फ्रेम। उसके बाद एक बार किचन दिखाते हैं आपको। अच्छा, किचन से पहले ना ये जो विंडो है आपको दिखाई थी कि ये हमारा डाइनिंग एरिया है, तो इस तरफ है बालकनी। अभी हमें भी घर को समझने में टाइम लगेगा। ये बालकनी है, बहुत बड़ी बालकनी है, आप देख सकते हैं। नीचे वुड वर्क किया हुआ बालकनी में। हाँ, यहाँ पे टाइल्स नहीं लगाई हैं, यहाँ पे वुडन का फ्लोर है। तो इस बालकनी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करने वाले हैं। यहाँ पे भी एक गीज़र रखा हुआ है, देखो। इलेक्ट्रिकल सामान सारा इधर ही पड़ा है। हाँ, ये ट्यूब भी पड़ी है, देखो। हाँ। चलो, और अभी किचन में चलते हैं। और ये है किचन। किचन का काम तो अभी तक बहुत ही पेंडिंग है, आप देख सकते हैं। ये 2 ड्रॉर्स बन गई हैं, बस ऐसी किचन हमारी बनने वाली है। आपको आइडिया हो ही गया है कि हमारी किचन लाइट ग्रीन कलर की होने वाली है।
तो यहाँ पे वो ड्रॉर्स लगेंगे जो उन्होंने रेडी करके रखे हैं, और ऊपर स्लैब आएगी। ये देखो इन्होंने पूरा मैप भी बना रखा है मैप भी बोलते हैं क्या इसको? हाँ, लेआउट। हाँ, टैप्स भी लग गई हैं, अभी तो सिंक लगनी बाकी है। यहाँ पे स्पेस है अगर आपको आरओ लगाना है तो, लेकिन हम आरओ नहीं लगाएंगे क्योंकि स्मायरा को पानी सूट नहीं करता है, इसको बिस्लेरी वाटर ही सूट करता है। हाँ, खुलिए बंद करो, मच्छर आ जाएंगे बाद में, हमें मच्छरों को ऐसे संभालना पड़ेगा। एक और चीज़ आपने नोटिस नहीं करी, क्या? यहाँ चिमनी लगेगी। हाँ, चिमनी लगनी है, और चिमनी की पाइप के लिए उन्होंने वहाँ पे स्पेस भी छोड़ रखा है। एंड बस यहाँ पे देखना ही है। अभी बहुत कुछ पेंडिंग है किचन में तो खास करके। यहाँ पे किचन की लाइट लगी है ना। हाँ, और इस तरफ जो डोर आप देख रहे हैं ये है यूटिलिटी एरिया, यानी कि वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन रखने के लिए। क्लीन हो गया ना ये सारा। मैंने नहीं देखा था। हाँ, कचरा पड़ा हुआ था ना पिछली बार जब हम लोग आए थे। हाँ। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन आएगी, ऑन मत करना, ये टैब लगी हुई है, और इस तरफ हमारा सिलेंडर आएगा, ये कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस इतना ही है फिलहाल, तो जब बाकी रेडी होगा तो हम अच्छे से आपको टूर करवाएंगे। अभी लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब सामान तब होगा अरे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ऐसे ही होता है जब हम लोग पिछले वाला घर देखने आए थे, मतलब जिस घर में हम लोग अभी रहते हैं, तो जब हम वो वाला घर देखने आए थे तो स्मायरा बोलते इतना बड़ा घर, क्योंकि उससे पहले हम लोग 1 BHK में रहते थे, और जैसे जैसे स्मायरा बड़ी होती गई, स्मायरा की कबर्ड्स, स्मायरा के टॉयज आते गए, घर छोटा पड़ने लगा। फिर हमने 2 BHK देखा जिसमें हम लोग रह रहे हैं, खाली देखो तो इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब आप भी हमारी वीडियोस में देखते ही हो कि कितना घर भरा पड़ा है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। अब ये घर खाली खाली है तो बड़ा लग रहा है, जब ये भर जाएगा ना फिर लगेगा कि अरे नहीं छोटा है। और ये घर हमारा 3 BHK है, 2 रूम्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अभी हम चलते हैं 3rd रूम में। ये है मास्टर बेडरूम, और इसमें भी कबर्ड्स रेडी हो चुकी है, सिर्फ हैंडल पेंसिंग है। अरे हैंडल उन्होंने किसी भी कबर्ड के भीतर दे लगाए हैं ना, वो एक साथ लगाएंगे। हाँ, ये कबर्ड बड़ी है। अभी शीशा लगना बाकी है इधर। हाँ, ये ड्रेसिंग एरिया है, इसमें भी 2 ड्रॉर्स हैं। पता है मुझे इस रूम में क्या ज़्यादा पसंद आया? ड्रेसिंग एरिया देखो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है स्पेस, यहाँ पे अभी शीशा लगेगा, और यहाँ हम अपना कॉस्मेटिक्स का मटेरियल रख सकते हैं, या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं, वो देखेंगे जब हम लोग शिफ्ट करेंगे। इवन के नीचे ड्रॉर भी है। हाँ, इस ड्रॉर के अंदर गाइस कचरा आने वाला है सारा जो भी आएगा वो इसके अंदर ठूसा जाएगा। स्मायरा की हेयर एक्सेसरी है ना, यूज करी लगाई चलो इसके अंदर। और इधर भी विंडो है, यहाँ पे कर्टन की पाइप अभी तक नहीं लगी है। ये नीचे का व्यू है, देखिए ओपन करके एक बार, उधर से ओपन कर दिया। ग्रीनरी है पूरी, और ये वॉक करने के लिए एरिया है जो आप देख रहे हैं नीचे। और इस रूम में भी अटैच टॉयलेट बाथरूम है, लाइट नहीं है, मुझे आज क्लीन हुआ है। देखो इसकी भी टाइल्स डिफरेंट है, हर एक रूम की डिफरेंट लगाई हैं। और ये टॉयलेट आज क्लीन हुई है, पहले तो बहुत डर्टी थी क्योंकि हाँ ये देखो क्रैक है। एक बार फोटो क्लिक कर लो, उनको दिखा देना, वैसे तो रिकॉर्ड हो ही गया है, हम दिखा देंगे ना, क्योंकि कारपेंटर लोग यही रहते हैं ना, काम करते हैं, तो वो टॉयलेट वगैरह बहुत डर्टी कर रखी थी उन्होंने। फिर हमने बोला कि कभी कभी हम लोग आते हैं देखने के लिए, इवन फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाना होता है तो अच्छा नहीं लगता, एक बार क्लीन करवा दो। तो आज ही डीप क्लीन हुआ है पूरा घर। बाकी शिफ्टिंग करने से पहले एक बार फुल डीप क्लीन करेंगे वो लोग करेंगे। एंड अभी ना जैसे पेंट इन्होंने कर रखा था पहले ही, और मैं देख पा रही हूँ कि कहीं कहीं ना स्क्रैचेस है। जैसे काम करते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मार्क तो लग ही जाता है, तो हमने मैनेजर को बोला था कि आप लोग जहाँ पे स्क्रैचेस है ना वहाँ पे एक बार टचअप करवा देना। जैसे कि आपने अभी किचन में दिखाया, उसका उन्होंने लेआउट पेन से बनाया है। हाँ, वो देखो यहाँ पे भी देखो मार्क्स हैं, फोन नंबर लिख रखे हैं, वो सारा करवा देंगे वो। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो बस यही है गाइस, बाकी आप लोग बताइए कि हमारा नया घर आपको कैसा लगा। एंड मैंने आपको 3 रूम्स दिखाए हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम था जिसमें हम लोग सभी रहने वाले हैं, और बाकी के जो 2 रूम्स हैं, एक रूम के अंदर अटैच्ड बाथरूम है, एक के अंदर नहीं है। तो आप कमेंट्स में बताइए कि स्मायरा को कौन सा रूम देना चाहिए, विद बाथरूम या विदाउट बाथरूम। एक और चीज़ अगर मैं पूछना चाहूँ तो अब जैसे कि हम लोग IPL देखेंगे, नए घर में
तो IPL देखना तो बनता है नए घर में ना। ऑब्वियसली। हाँ, तो उसके लिए नया टीवी भी चाहिए। तो छोटा टीवी मेरे रूम पे। क्यों छोटे टीवी में IPL आता नहीं है क्या? आता है अच्छा दिखता है। जब यहाँ पर आप नया टीवी इस साइज का। अच्छा मतलब कि टीवी यूनिट उन्होंने बड़ा दिया है तो टीवी भी बड़ा होना चाहिए। हाँ। इसके कंपैरेटिव हमारा टीवी छोटा है। इतना तो है ही। तो यूट्यूब फैमिली से पूछो कि टीवी नया लेना चाहिए तो कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। और कितने इंचेस का लेना हाँ। चाहिए। खर्चे पे खर्चा होता जाएगा देखो फिर आपकी पॉकेट मनी लगेगी उसमें। कोई बात नहीं, जो जरूरी चीजें होती है वहाँ पे तो खर्चा करना बनता भी है। चलो गाइस जो जो क्वेश्चंस आपसे आज हमने घर के रिलेटेड पूछे हैं आप कमेंट्स में बता दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे। खैर अभी तो बस दिमाग में यही चल रहा है कि काम खत्म हो और जल्दी से हम इस घर में शिफ्ट हो जाएं। और इवन कि जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ना तो उन्होंने सारे वो फैंस के पार्ट्स रखे हुए थे और वहाँ पे कलर थे वाइट कलर ब्राउन कलर। तो मैं सोच रही थी ओ वाह वाइट कलर का फैन, और यहाँ पे 2 वाइट कलर के फैंस लगे हुए हैं। क्योंकि पेंट उन्होंने व्हाइट किया है ना तो मैचिंग फैंस लगा दिए हाँ। के लिए। और उसमें ब्राउन कलर के फैंस हैं। इस रूम में मैंने नोटिस नहीं किया फैन नहीं लगाई। नहीं लगा वो। अभी 2 फैंस लगने प्लान किए हैं। पहले ना उन्होंने बोला था कि यहाँ और यहाँ फैन लगा देते हैं, फिर मैंने उनको बोला नहीं आप एक वहाँ कॉर्नर पे लगाओ क्योंकि वहाँ पे डाइनिंग टेबल लाएंगे ना तो वहाँ पे भी हवा आनी चाहिए। एनीवेज ये दरवाज़ा खुला रहेगा तो यहाँ वेंटिलेशन आती रहेगी तो एक फैन वहाँ होना चाहिए। तो जब हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तब यूट्यूब फैमिली को पूरा घर का टूर कराएंगे। जो जो सरप्राइजेज हैं वो यूट्यूब फैमिली को दिखाएंगे। हाँ, और यहाँ पे हम कुछ और भी लगा सकते हैं। हाँ। जो स्पेस है क्या लगा सकते हैं वो भी कमेंट्स में बताइए। अब सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, घर हमने डिसाइड कर लिया, बाकी क्या क्या होना चाहिए वो आप लोग हमें सजेस्ट कीजिए। बस यही है फिलहाल तो, और जल्दी हम आपको लेकर आएंगे विद हमारा लगेज, हमारा वो क्या बोलते हैं सारा सामान बोरी बिस्तरा वो भर के हम लाएंगे और इस घर में रुकेंगे। उस घर की बहुत याद आएगी बट क्या कर सकते हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिसमें वॉलपेपर बस वॉलपेपर ही। मैं तो बहुत कुछ मिस करूंगी, बाकी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मम्मा तो खास करके किचन और गार्डन को मिस करेंगे क्यों गार्डन यहाँ पे भी है, गार्डन यहाँ पे बना लेंगे, किचन यहाँ पे बनेगी। चलो खैर छोड़ो, ये बातें होती रहेंगी। आपके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग लेकर आऊँगी। जैसे कि आपने एक ब्लॉग में मतलब जब हम लोग घर ढूंढने के लिए जा रहे थे तो आपसे मैंने पूछा था कि आप गेस करो कि हम लोग नया घर क्यों ढूंढ रहे हैं, तो आपके कुछ कमेंट्स थे, रीज़न बताए थे, आपने गेस किए थे, बताए तो क्या थे। खैर आपको तो पता ही नहीं, अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इस बारे में आराम से बैठकर हम बात करेंगे। जब हम इस घर में आ जाएंगे तो फिर बैठकर चर्चा करेंगे, साथ में चाय पियेंगे। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं और आप कमेंट्स में बताइएगा हमारा नया घर आपको कैसा लगा। दूसरी बात ये बताइएगा स्माइरा को कौन सा रूम देना चाहिए, ताकि जब भी हम अपना फर्नीचर मतलब उस घर से सारा सामान उठाकर लाएं तो स्माइरा का सारा सामान मैं उस कमरे में ठूस दूँ, ये अपने आप सेट करती रहे और जल्दी से हम रूम टूर लेकर आए। ठीक है, और बाकी तो बस यही है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से काम खत्म हो, हमें एक फ़ोन जाए कि आपका घर रेडी है और आप लोग आ सकते हैं। रूम के साथ साथ और कुछ नहीं चाहिए आपको? और क्या चाहिए? सोफा चाहिए। सोफा चाहिए? चाहिए आपके रूम के लिए तो सोफा है। आपके पास तो है ना मिनी सोफा? नहीं है लेकिन हॉल के लिए। चलो वो तो जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो जो जो रिक्वायरमेंट हमें लगेगी। नहीं बाय द वे क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट लग रही है? फ्रिज तो हम लोगों ने दिवाली से पहले लिया था। नहीं फिलहाल तो ऐसे तो रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, मैंने फिलहाल कुछ नहीं सोच रखा है। जब तक हम इस घर में आ नहीं जाते हैं पूरा सामान जो हमारे पास है उसको एक जगह पे फिट नहीं कर देते हैं, फिर हमें देखना पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ स्पेस हमें लग रहा है कि हाँ इस जगह पे ये होना चाहिए, इस जगह पे ये होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हो? हाँ आप बताओ, बताना तो पापा चाहते हैं, कुछ हमसे रहे ना सवाल आप क्या चाहते हो? पापा में कुछ पूछ ले। हाँ अच्छा आपने एक चीज़ तो दिखाई नहीं यूट्यूब फैमिली को, क्या? आप रेफ्रिजरेटर कहाँ रखोगे? रेफ्रिजरेटर यहाँ आएगा ना शायद। हाँ जहाँ पे प्लग होगा वहीं आएगा। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की जगह यहाँ है वैसे तो। हाँ। पर मैं ना क्या सोच रही थी यहाँ पे ना हम कोई स्टोरेज बॉक्स भी रख सकते हैं एज ए शो पीस। अगर फ्रिज हम यहाँ पे लगा लें बट हमारा फ्रिज अभी बड़ा है ना, किचन टाइप हो जाएगी। बाकी हम देखेंगे। नहीं उन्होंने मुझे बताया, कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बताया कि ये पर्टिकुलर जो प्लेस है ना ये उन्होंने रेफ्रिजरेटर के लिए बनाया है। चलो देखेंगे जब हम सारा सामान लेकर आएंगे तभी डिसाइड कर पाएंगे कहाँ पे। बट मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था, जिस लाइक ओपन किचन। नहीं यहाँ पे मोस्टली ओपन किचन ही होती है, यहाँ बिल्ली नहीं आती ना दूध पीने के लिए।
चलते हैं, बस यही था गाइस। बाकी जब काम हो जाएगा फिर हम लोग आएंगे दोबारा से। कोशिश करूँगी आपको एक बार क्लीन हो जाए फिर से दिखाऊँ, नहीं तो फिर जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तब तो ऑब्वियसली आपके लिए मैं व्लॉग शूट करूँगी। नए घर से निकलकर फिर से पुराने घर की तरफ हम लोग निकल चुके हैं और हमारी पेमेंट वगैरह सब क्लियर हो गई है। अभी पेपर वर्क पेंडिंग है तो वो भी जल्दी हो जाएगा। शिफ्ट होने से पहले पहले ये सब काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग शिफ्ट करेंगे। और घर के रिलेटेड जो भी व्लॉग्स हम शूट करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और नए घर के नए नए व्लॉग्स सिर्फ इसी चैनल पर ही नहीं आएंगे, हमारे स्मायरा नरूला एंड फैमिली चैनल पर भी आएंगे और दोनों चैनल्स पर अलग अलग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे नए घर के नए नए व्लॉग्स दोनों चैनल्स पर देख सके और आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आपको अगर आप हमारा नया घर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं फिर आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।